हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी सारी फैमिली को खुशहाल रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ना, उस वीडियो से मेरे को काफ़ी सारी गालियाँ मिल सकती है कमेंट सेक्शन में। तो जो कुछ भी मैं आज बताने वाला हूँ भाई, दिल पे मत लेना, बट मेरा काम है बताना, इस करके मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस स्कूटी की बुराई करेंगे। बुराई इन द सेंस भाई, आज मैं इसकी कुछ कमियां आपको बताने वाला हूं अपने इस चैनल में। तो ऐसा क्या कमी है इस स्कूटी में लेने के बाद। हालांकि इसको ना, ये चीज़ अब अपने चैनल पे शेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नई वाली जुपिटर आ गई है इंडियन मार्केट में। ये वाली जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो इसका एक पर्पस ये है कि अगर मान लो किसी को एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदनी है, तो फिर दोनों में क्या मतलब, एक्टिवा को भी कंपैरिजन में लूँगा क्योंकि मेरे पास खुद एक्टिवा भी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात कहेंगे, आपसे कुछ कमियां बताएंगे इसकी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को इसमें जो लगता है, वो आपको मैं डिग्गी खोल के बताता हूँ। खुली हुई ऑलरेडी। ये इसके अंदर जो बूट स्पेस है ना, वो ना के बराबर है। एक फुल साइज हेलमेट है, हालांकि उसका साइज छोटा है, वो तो फिट आ जाता है इसके अंदर, बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हमें इसमें सामान रखने में। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, बूट स्पेस की जो मुझे कमी लगती है वो। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी। जब ये चीज़ मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर कर रखी है कि इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी है ना, वो इतनी कुछ खास नहीं लगी मेरे को ना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये हेडलाइट के बीच में एक पैनल गैप है। आई डोंट नो आपको कैमरा में विजिबल हो रहा होगा या नहीं, बट मेरी नज़रों में तो यहाँ पे एक पैनल गैप मुझे शो हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ देख सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा हो, मुझे यहाँ से भी गैप दिखता है, हालांकि कैमरे में शो नहीं हो पा रहा है। एक चाबी का देखो यहाँ पे। एंड ये ऐसा नहीं है कि बाद में ये चीज़ हुआ है, ये जब मैंने ख़रीदी थी स्कूटी तब से मुझे इसमें दिक्कत देखने को मिल रही है, पैनल गैप्स की, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हो आप, ये कितना बाहर को आ रखा है। तो एक ये मुझे एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट लगा इस स्कूटी का। अब आ जाते हैं इसके थर्ड नेगेटिव की तरफ। जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगता है वो है इसका हेडलाइट। हेडलाइट दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, बट इसमें जो एलईडीज लगाई हुई है ना, उनका थ्रो कुछ खास नहीं लगा मेरे को। अब हालांकि दिन है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो अगर रात हुई तो आपको उसकी क्लिप मैं दिखा दूंगा। बट हेडलाइट्स का थ्रो मुझे इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगा, ठीक है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। कंपैरिजन में मैं एक्टिवा को ही लूँगा, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना, तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक्टिवा से कम है। अब मैं भी थोड़ा वज़नदार बंदा हूँ, तो कभी कभार अगर दो बंदे ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं चाहे कितनी भी आराम से निकालूं, स्कूटी नीचे से भिड़ती भिड़ती है बहुत। जैसे अब मैं थोड़ा ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे सड़कें ठीक भी हैं और ख़राब भी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छी नहीं मिल पाती है, तो मुझे बहुत आराम से निकालनी पड़ती है। और कई केसेस में तो ऐसा होता है, मैं जितनी भी आराम से निकालूँ, स्कूटी नीचे से भीड़ ही जाती है। वो चीज़ मुझे एक्टिवा में कभी नहीं लगी
जिन जिन स्पीड ब्रेकर से मैं इस स्कूटी को लेके गया हूँ ना, वहाँ पे मैं एक्टिवा को भी साथ में लेके गया था। तो एक्टिवा पे मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट इस स्कूटी में बहुत दिक्कत आई थी मेरे को, जब मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके जा रहा था। हालांकि गड्ढों में नहीं भिड़ती है नीचे से, हालांकि कोई सीडैन कार तो है नहीं, हालांकि कंपैरिजन भी नहीं बनता, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वैसे ठीक है, बट बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, उसमें भिड़ जाती है, एक्टिवा नहीं भिड़ती। ठीक है, बाकी अगर मैं फोर्थ नेगेटिव पॉइंट की, अगर सॉरी फिफ्थ नेगेटिव की बात करूं, सो वो आ जाती है इसके पीछे, इसकी बैक लाइट। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है बैक लाइट का। अब आप ये चीज़ देखो, बैक लाइट और इस फ्यूल लिड के बीच में ना बहुत कम गैप है। तो क्या होता है, जनरली जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो ये खुला, जो फ्यूल जिससे हम फ्यूल डालते हैं, वो जो मशीन होती है, वो कई बार यहाँ पे टच हो जाती है। ये यहाँ पे क्रैक आ भी रखा है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये क्रैक दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से जो है वो कई बार वो गन टकरा जाती है, जिसकी वजह से बैक लाइट पे क्रैक आ जाता है। एंड जब उसको बारिश में चलाओ या फिर इसकी वॉशिंग करवाओ, तो इसकी बैक लाइट का जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा कि इसकी जो बैक लाइट है, तो सबसे बहुत बड़ी बात ये बहुत हल्की क्वालिटी की है। दूसरा, फ्यूल लिड और इसके बीच में बहुत कम गैप है, जिस वजह से ये इधर भिड़ जा, मतलब जो गन है वो फ्यूल वाली, वो इस तरफ भिड़ जाती है, जिससे बैकलाइट में क्रैक आती है एंड बैकलाइट ख़राब हो जाती है। अब जब मैंने अपनी ओनरशिप रिव्यू वाली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बोला था कि इसकी बैकलाइट ख़राब हो जाती है। अब उस वक्त ये स्कूटर नया था, मतलब 1 साल हो गए थे उसको, बट जो बैकलाइट बंद हुई थी, वो उस वक्त जो स्कूटी थी वो बिल्कुल नई थी, ब्रांड न्यू थी। मतलब मुश्किल से 2-3 महीने हुए थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट जब मैं 3 साल हो गए इसको लिए हुए, अभी चला रहा हूँ, तो मुझे इसका इसका कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल गया है। अब बढ़ते हैं इसके सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। वो है इसके फ्यूल लिड से ही रिलेटेड। भाई, इस स्कूटी को लिए हुए मेरे को 3 साल हो गए हैं, एंड 2024 के मार्च में इसका जो फ्यूल लिड का जो वायर होता है वो चेंज हुआ है। अब हालांकि वो एक मेंटेनेंस का पार्ट है, ये कमी नहीं है इसमें। कमी ये है कि उस वक्त वो जो वायर था ना, वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये चीज़ बंद नहीं हो रही थी। अब अगर हम दोबारा से कंपैरिजन करें एक्टिवा पे, तो एक्टिवा में क्या आता है, यहाँ पे एक कवर्ड क्या कहते हैं उसको, यहाँ ऊपर से कवर्ड होता है, उसको चाबी से खोलोगे तो अंदर मैनुअल वाला सिस्टम होता है, जिसको घुमा के आप खोल सकते हो। बट इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकली ही मतलब चाबी से घुमा के ही खुलता है। और ये तो इस वजह से ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। ठीक है, एंड ये मैं नई वाली जुपिटर जो नई वाली जुपिटर खरीद रहे, उसके लिए भी एक चीज़ है कि नई वाली जुपिटर में ना इस तरफ वो दिया हुआ है फ्यूल लिड, इन्होंने ना टीवीएस वालों ने इस तरफ, जहाँ पे ये बॉटल होल्डर या फ़ोन होल्डर और ये 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने फ्यूल लिड दिया। अब कमी इसमें ये है कि अगर हम यहाँ से फ्यूल भरवाते हैं ना, तो फ्यूल बैक मार जाता है एंड कई बार वो बाहर आ जाता है। तो टंकी फुल नहीं करवानी है आपको, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा है, किसी रिलेटिव्स की स्कूटी चला के, इस करके मेरे को पता है। ठीक है, मैंने टंकी फुल करवाई थी, इस करके मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो फ्यूल लिड का जो सिस्टम है वो तो देखो एक्टिवा का ही ज़्यादा बेस्ट है, ना तो बैकलाइट के नुकसान होता है, ना ही फ्यूल लिड ख़राब हो तो वो, अगर वो फ्यूल का ऊपर वाला कवर ख़राब हो तो बंद तभी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैनुअल वाला सिस्टम आता है। बाकी देखो, माइलेज एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि चलो ठीक है, मेरे को 35 की माइलेज मिल रही है, बट जब से मैंने एक्टिवा ऑन करी है, मेरे को एक चीज़ पता लग गई कि स्कूटीज हमेशा कम ही माइलेज देती है। ये वाली 35 की देगी तो स्कूटी मेरी
जो एक्टिवा है वो मेरी 40 की माइलेज देगी। तो ये कुछ 6 कमियां मेरे को लगी इस स्कूटी में। बाकी अगर आप चाहते हो मैं कंपैरिजन करूं एज एन ओनर of these two vehicles, one is Jupiter and second is Activa, so please comment section आपके लिए खुला है, so please let me know। एंड यही कुछ 6 नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगे। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक्स और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।